बेर चुनौने की के बोले शबरी ने तो झूठे बेर खिलाए थे। वो झूठे बेर नहीं थे, वो शबरी के कर्मों के बेर थे, जिन्हें खाने के लिए स्वयं राम को अयोध्या छोड़ करके शबरी की झोपड़ी में जाना पड़ा था। शबरी नहीं गई थी वहां, वो शबरी के कर्मों के बेर थे जिन्हें हम भूल बैठे हैं। ये हमारे सनातन की खूबसूरती है कि भगवान भक्तों के घर चल करके आए हैं, लेकिन कर्म हो वैसे वो। अब वो सनातन की खूबसूरती भूल चुके हैं। किट्टी पार्टी में उस बहू ने भी नाच नाच के गाया था राम मेरे घर आएंगे, जिसने सास ससुर को पानी नहीं पिलाया। सड़क पर डीजे बजा के उस भाई ने भी गाया खूब नाच के मेरे घर राम आएंगे, जिसने भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। वो भी कहता है राम मेरे घर आएंगे, लेकिन राम आएंगे कैसे? कुछ बेर चुनौने की के, कुछ कर्म करौने की के, अपने काम आएंगे। अरे कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे, कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। तो एक वादा करके जाना आज बाबा से कि बाबा कल से ऐसा कर्म शुरू होगा, एक काम रोज कोई ऐसा करूंगा कि शाम को उस काम को सोचकर अच्छी नींद आ जाए कि आज मैंने एक अच्छा कर्म किया है। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी गरीब को दवा दिला देना, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए कापी किताबें पहुंचा देना, किसी अंधे को रास्ता दिखा देना, जिन्हें सोच करके कि अच्छी नींद आए कि आज मैंने ऐसा कुछ कर्म किया कि ठाकुर मेरे घर मुझे आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। और शब्दों को सुनना और गाना। तालियां बजाओ ना मैं। है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी, है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत गीता कह रही है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी, है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी। बस कर्म सुधारो अपना ये समझो बात जरा सी, बस कर्म सुधारो अपना ये समझो बात जरा सी। जो बोए पेड़ बबूल के, जो बोए पेड़ बबूल कहाँ से आम आएंगे। अभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे, अभी तो अपनी कुटिया में भी
तन का मैल है धोया। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैल धोया। वो भी गनीमत थी। आजकल तो तीर्थ स्थानों को हमने सेल्फी पॉइंट बना दिया। खुद दर्शन करने नहीं जाते, लोगों को दर्शन कराते। देखो हम कितने धार्मिक हैं। बाबा के मंदिर के जाके देखो ना, दरबार के सामने खड़ा युवा लोगों को दिखा रहा होता, देखो मैं खाटू में हूं। वो खुद प्रार्थना नहीं कर रहा होता कि मैं तेरी शरण में आया हूं, ठाकुर तू मुझे देख। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैल है धोया। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैल धोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। हम जैसा कर्म करे वैसे, हम जैसा कर्म करे वैसे परिणाम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। कुछ बेर चुनो नेकी के, कुछ बेर चुनो नेकी के, कुछ कर्म करो नेकी के, कुछ कर्म करो नेकी के, अपने काम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। ये हाथ ऊपर करके मेरे राम जी के लिए एक दो तीन चार। तालियां बजाओ ना। हो आए रे राम देखो आए, आए हो शबरी के आंगन में, सबरी के आंगन में। जरा हाथ ऊपर करके शबरी के लिए। शबरी के घर राम क्यों आए? क्यों आए? ले धर्म कर्म दो पहिए। ले धर्म कर्म दो पहिए। ये जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? ले धर्म कर्म दो पहिए। ले धर्म कर्म दो पहिए। जीवन की गाड़ी चलाओ, जीवन की गाड़ी चलाओ। ये राजनीति सब छोड़ो, बस राम नीति अपनाओ। ये राजनीति सब छोड़ो, बस राम नीति अपनाओ। ये राजनीति सब छोड़ो, ये राम नीति अपनाओ। बस राजनीति सब छोड़ो, ये राम नीति अपनाओ। भक्तों के लिए ये खुशियां, भक्तों के लिए ये खुशियां सुबह शाम लाएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। जब राम का नाम लिया करिए ना, तो भरत जी का नाम जरूर लिया करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत हमारे घरों में भरत जी की है। पहले अगर भरत जैसा भाई नहीं होगा हमारे घर में ना, तो राम का आना मुश्किल होगा। ननिहाल से लौटे हैं भरत। दासी मंथरा ने बड़े खुश होकर कहा, राम भाग्यशाली हो, भरत भाग्यशाली हो। मंथरा ने कहा, भरत भाग्यशाली हो, कैकेयी जैसी मां मिली है, तुम्हारे लिए सिंहासन छीन लिया उसने, तेरे रास्ते का कांटा साफ कर दिया, राम वनवास गए हैं।
इतना सुनते ही भरत जी ने कैकेयी के सामने मंथरा को एक चांटा जड़ दिया कि मेरे भाई को कांटा कह रही है। और मां क्या सुन रहा हूं, तुमने मेरे पिता जैसे भाई को वनवास भेजा इस अयोध्या के सिंहासन के लिए। ऐसे ना जाने कितने सिंहासन में उस पिता जैसे भाई पर कुर्बान करके फेंक दूं। ये हमारे सनातन की खूबसूरती है। हम तो राम को सिया से भी अलग कर रहे हैं। अयोध्या में जब भी कोई बोलता है कहता है जय सिया राम, जाके सुन लेना। जैसे वृंदावन में राधे श्याम बोलते हैं वैसे ही अयोध्या में वहीं का रहने वाला हूं। सारी उम्र जय सिया राम सुना मैंने वहां। सब एक दूसरे के पूरक हैं, अलग मत करो। बिना भरत जी के राम का आना संभव नहीं। आज की संस्कृति कहां जा रही है कि बड़े बेटे ने घर की हालत सुधारने के लिए विदेश जाकर नौकरी करना मंजूर किया, बर्तन धोने मंजूर किए। पेट काट करके बड़े भाई ने यहां संपत्ति इकट्ठी करी और छोटे भाइयों ने भाई के वापस आते समय मां बाप से अपने नाम से वसीयत करा ली। ये संस्कृति हो गई हमारी। और कहते राम हमारे घर आएंगे। अगर घर में भरत जैसा भाई नहीं होगा तो राम कभी नहीं लौटेंगे, लिख लेना। जो खड़ाऊ लेकर के आते हैं पहले राम से कहते हैं चलो, नहीं आने को तैयार तो खड़ाऊ लाए, सिंहासन पे रखा, चरणों में बैठ करके 14 बरस शासन चलाया। झोपड़ी अयोध्या के बाहर डाली कि जब तक मेरा बड़ा भाई राज सुख नहीं भोगेगा मैं भी महलों का सुख नहीं भोगूंगा। ऐसे भाई की जरूरत है घरों में। बिना भरत के राम का आना संभव नहीं है। कर त्याग भरत सा प्यारे, कर त्याग भरत सा प्यारे, सबरी साधीरज धर ले, सबरी साधीरज धर ले। पढ़ रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले, पढ़ रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। हमने अपने इष्ट देव कुलदेव से अगर कुछ सीखा नहीं तो हमारी भक्ति बेकार। अगर हनुमान जी से हमने ये नहीं सीखा कि हर बड़ा काम छोटा बन के किया, उठा लो हनुमान जी की जीवनी, हर बड़ा काम छोटा बन के किया और बड़े से बड़े कार्य का श्रेय दिया राम जी को कि ये आपकी कृपा से संभव है। आज तो श्रेय लेने की होड़ है, नहीं किया तो भी हमने किया, क्योंकि परिभाषाएं उल्टी सीधी सुन रहे हैं। जय कपीश त्यों लोक उजागर, कपीश का मतलब बंदरों का भगवान। हम ताली बजाते वाह वाह, वो बंदरों के भगवान है। ज्ञानियों के हाथ में माइक आ गया, जय कपीश त्यों लोक उजागर, कपीश का मतलब बंदरों के भगवान। अरे हमने तालियां बजा दी बाबा, हाँ जी बंदरों के भगवान। अध्यात्म से परे है, घर में रामायण नहीं है तो पढ़ी नहीं जा रही, और अगर पढ़ी जा रही तो मतलब नहीं समझा जा रहा। और हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हमारे घर में हमारा धर्म ग्रंथ ही नहीं है। मैं जो बात कह के जा रहा हूं नोट करके रखना, इस पागल को याद रखोगे जीवन में। जिस धर्म का ग्रंथ उनके घरों में सुरक्षित नहीं, वो धर्म कभी सुरक्षित नहीं। ये भरे पेटों के भंडारे बंद करो, अपने ग्रंथों का भंडारा लगाओ। अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आए, हमारे घरों बच्चों के अंदर सनातन संस्कृति पनपे, तो हमारे घर में श्रीमद् भागवत गीता होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। हमारे घर में रामचरितमानस होना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। कर त्याग भरत सा प्यारे, सबरी सा धीरज धर ले, कर त्याग भरत सा प्यारे, सबरी सा धीरज धर ले। पढ़ रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले, पढ़ रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। ये मंत्र प्रभु भक्ति के, राम ऐसे आएंगे, ये मंत्र प्रभु भक्ति के रोमी काम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे, कभी तो अपनी कुटिया में फिर गाना, मेरी झोपड़ी के भाग आज, फिर
नाच के गाना। हम मेरी झोपड़ी के बाहर झूले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम चलो हाथ ऊपर करके बोलो। आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर झूल जाएंगे, राम आएंगे। कुछ बेर चुनौने की के, कुछ बेर चुनौने की के, कुछ कर्म कराने की के, कुछ कर्म कराने की के, अपने कभी तो अपनी, कभी तो अपनी। अरे राम जी को निमंत्रण देने भी अयोध्या जाते हैं ना तो भी सेल्फियों तक सीमित रह जाते हैं। ढंग से निमंत्रण भी नहीं देते कि ठाकुर मेरे घर आ तो, और कहते हैं हमारे घर राम आएंगे। हमने तीर्थ स्थानों को पिकनिक स्पॉट बनाया, देखो ना तोरण द्वार को सेल्फी का पॉइंट बना दिया खाटू का। वो दिन दूर नहीं जब वहां भी एक चिराग रख दिया जाएगा, लोग वहीं माथा टेक के पैसा चढ़ा के वापस आया करेंगे। ये हमारी कमियों का नतीजा है कि ठाकुर को भूल गए, उस तीर्थ स्थान को भूल गए, उस शीश के दानी के शीश के दान को भूल गए, और वहां खड़े होकर के तोरण द्वार पर तरह तरह की भाव भंगिमाओं में सेल्फियां खींची जा रही हैं और खुद को धार्मिक सिद्ध किया जा रहा है, धार्मिक दिखाया जा रहा है। धार्मिक है नहीं हम। बचाइए, दवा की दुकानों पर जहर बिकना शुरू हो चुका है, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इन रीलों ने बच्चों को निकम्मा बना दिया, काम नहीं करना चाहते, रीले बना बना के डालना चाहते। हमारी बेटियां देखो नंगेपन पर उतर आई हैं रीले बना बना करके। अभी भी मौका है, बचाओ अपनी संस्कृति को बड़े प्रेम से। आओ मायरे की तरफ ले चल रहा हूं, भाषण दूंगा तो लंबा हो जाएगा। पांचों